हाय दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक न्यू वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं जॉइंट। जॉइंट क्या होते हैं, क्या क्लासिफिकेशन होता है जॉइंट का, कैसे हमारी बॉडी को हेल्प कराते हैं मूवमेंट कराने में, सब कुछ आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो जॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, क्या डेफिनेशन होती है। तो देखिए, a joint is the point of where two or more bone connected allowing for movement and support in the body। क्या होता है कि जहां हमारी बॉडी में दो या दो से अधिक बोन कनेक्ट होती हैं या आर्टिकुलेट होती हैं, जुड़ती हैं, उसे हम जॉइंट कहते हैं। जो क्या करती हैं, अलाउिंग फॉर मूवमेंट, हम मूवमेंट कर पाते हैं। देन सपोर्ट इन दी बॉडी, हमारी बॉडी को क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। यानी कि जो भी हमारी बॉडी में फिजिकल एक्टिविटी हम कर पाते हैं वो जॉइंट की ही हेल्प से कर पाते हैं। जैसे कि वॉकिंग करना, चलना, कुछ भी करना, वो किसकी हेल्प से कर पाते हैं, हम जॉइंट की हेल्प से ही कर पाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ द जॉइंट। अगर हम जॉइंट का क्लासिफिकेशन करते हैं तो देखिए, जॉइंट आर क्लासिफाइड इनटू 3 स्टेज। जॉइंट को 3 स्टेज में क्लासिफाइड किया गया है। देखिए, सबसे पहले किया गया है स्ट्रक्चरल के बेस पे, जिसे हम स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। इसमें अगर हम क्या देखें, जॉइंट का स्ट्रक्चर देखें, अगर उसके अकॉर्डिंग करें तो उसे हम स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन कहते हैं। देन फंक्शनल, अगर हम फंक्शन के आधार पर करें कि जॉइंट का क्या क्या फंक्शन होते हैं, फंक्शन के आधार पर, तो उसे हम फंक्शनल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। देन इसके बाद रीजनल। रीजनल में हम क्या करेंगे कि जो जॉइंट होते हैं उसकी क्या देखेंगे, लोकेशन देखेंगे, अगर लोकेशन के अकॉर्डिंग करते हैं तो। लेकिन आज की इस वीडियो में हम स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं, मतलब स्ट्रक्चर के बेस पे। तो चलिए देखते हैं स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। तो देखिए, जो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन है इसके भी 3 स्टेज हैं। फाइब्रस जॉइंट, सेकंड है हमारा कार्टिलेजिनियस जॉइंट, एंड थर्ड है हमारा साइनोवियल जॉइंट। ये भी क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन में 3 जॉइंट होते हैं, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनियस जॉइंट एंड साइनोवियल जॉइंट। फर्स्ट हम देखते हैं कौन सा, फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट क्या होता है, देखिए, a fibrous joint is a type of joint where the bone are connected by collagen fibrous tissue। क्या होते हैं, ये भी एक प्रकार के जॉइंट हैं जो कि क्या होते हैं, हमारे कोलेजन फाइब्रस से कनेक्टेड होते हैं, उसे हम फाइब्रस जॉइंट बोलते हैं। देखिए, नो मूवमेंट कैन बी पॉसिबल। जो हमारे फाइब्रस जॉइंट होते हैं इसमें किसी भी प्रकार का थोड़ा सा भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल में हम देखते हैं स्विचर। स्विचर आपने देखे होंगे, फाउंड बिटवीन द बोन ऑफ द स्कल। हमारे स्कल में जो स्विचर पाए जाते हैं इनमें क्या होता है, ये क्या होते हैं, कोलेजन फाइब्रस टिश्यू से बने होते हैं। इसमें थोड़ा सा भी किसी भी प्रकार का कोई भी मूवमेंट प्रेजेंट नहीं होता। ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था फाइब्रस जॉइंट का, स्विचर। सेकंड एग्जाम्पल की बात करें तो ये है हमारा सैंडेमोसिस। सैंडेमोसिस क्या होता है, देखिए, आ जॉइंट वेयर बोन आर कनेक्टेड बाय लिगामेंट। क्या होता है कि जब भी दो बोन लिगामेंट के माध्यम से कनेक्ट होती हैं, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिगामेंट के माध्यम से दो बोन कनेक्टेड हैं, ठीक है, इसे हम सैंडेमोसिस भी कहते हैं। देखिए, दिस बोन आर यूनाइटेड विथ ईच अदर बाय इंट्रासीरियस मेम्ब्रेन सच एज द टिबिया एंड फिबुला इन दी लोअर लेग। क्या होता है, ये यूनाइटेड है, जुड़ी हुई है किससे, लिगामेंट, जो कि बना हुआ है किससे, इंट्रासीरियस मेम्ब्रेन से। इंट्रासीरियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है दो बोनों के बीच में, जो कि दोनों बोनों को कनेक्ट किए हुए है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो टिब्यूला है एंड फिबुला बोन है हमारी, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है लोअर लेग की, ठीक है, किसके माध्यम से, इंट्रासीरियस मेम्ब्रेन के माध्यम से। तो इसे हम क्या बोलते हैं, सिंडेस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। सेकंड है हमारा गोम्फोसिस। गोम्फोसिस, देखिए, a specialized joint between the teeth and their socket in the jawbone। क्या होता है कि जो हमारे जो है, मतलब कि जो हमारे क्या है, गम्स है, एंड जो हमारे टीथ हैं। अब जो हमारे टीथ को गम्स से अटैच करके रखे हुए हैं, जोड़ के रखे हुए हैं, ठीक है, उस वाले जॉइंट को हम क्या बोलते हैं, गोम्फोसिस जॉइंट बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे टीथ और गम्स के बीच में प्रेजेंट होता है। आप देख पा रहे होंगे ये भी क्या है, एक इमूवेबल जॉइंट है, जो कि क्या है, कोई भी प्रकार का इसमें मूवेबल नहीं है, ठीक है। चलिए इसके बाद सेकंड है हमारा कार्टिलेजिनियस जॉइंट। कार्टिलेजिनियस जॉइंट, कार्टिलेजिनियस जॉइंट आर स्लाइटली लिमिटेड मूवेबल। ये क्या है,
स्लाइटली लिमिटेड मूवेबल हैं, वेयर बोन आर कनेक्टेड बाय कार्टिलेज, जो कि कार्टिलेज के माध्यम से कनेक्टेड होते हैं। देखिए इसके भी कुछ टाइप हैं, जैसे कि साइनकोन्ड्रोसिस, ये क्या है, देखिए आल्सो नोन एज द प्राइमरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट, इसे हम साइनकोन्ड्रोसिस भी बोलते हैं या प्राइमरी जॉइंट भी बोलते हैं। देखिए इन दिस जॉइंट आर मेड बाय हाइलिन कार्टिलेजिनियस जॉइंट, जो कि जुड़े होते हैं हाइलिन कार्टिलेजिनियस के माध्यम से। देखिए दे आर यूजुअली इमूवेबल एंड आर फाउंड इन प्लेस लाइक देयर रिब अटैचमेंट टू द स्टर्नम। बेस्ट एग्जांपल है इसका, देखिए जो हमारा स्टर्नम है एंड जो रिब्स है, इन दोनों के बीच जो जॉइंट पाया जाता है जो कि कनेक्टेड है हाइलिन कार्टिलेजिनियस से, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, साइनकोन्ड्रोसिस बोलते हैं। ये बेस्ट एग्जांपल होता है स्टर्नम और रिब्स को जो कनेक्ट करके रखे हुए हैं ये हमारी, ठीक है। एक कौन से कार्टिलेज से है, ये हाइलिन कार्टिलेजिनियस जॉइंट कहलाता है, ठीक है, क्योंकि ये हाइलिन कार्टिलेज से कनेक्टेड है, ठीक है, किससे है, हाइलिन कार्टिलेज से कनेक्ट है, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद सेकंड है हमारा सिम्फेसिस। सिम्फेसिस इसी का एग्जांपल है हमारा। देखिए दीज जॉइंट इन्वॉल्व वन कनेक्टेड बाय फाइब्रोकार्टिलेजेस, ये क्या है, फाइब्रोकार्टिलेज से कनेक्ट है, फाइब्रोकार्टिलेज के माध्यम से कनेक्टेड है। ये भी क्या है, देखिए विच प्रोवाइड सम मूवमेंट एंड शॉक एब्जॉर्प्शन, लेकिन ये थोड़ा बहुत मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है, जैसे कि इंक्लूड द प्यूबिक सिम्फाइसिस। आप क्या देख पा रहे होंगे, ये क्या है, हमारी पेल्विक बोन है, ठीक है। पेल्विक बोन में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये जो जॉइंट है, ये जॉइंट किसके माध्यम से कनेक्ट है, फाइब्रोकार्टिलेज के माध्यम से कनेक्टेड है, ठीक है। इसमें क्या है, मिनिमम थोड़ा सा भी अमाउंट में क्या होता है, थोड़ा सा बिल्कुल मामूली सा क्या है, मूवमेंट होता है थोड़ा सा, ठीक है। सेकंड हमारा है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इंटरवर्टिब्रल डिस्क आप देख पा रहे होंगे, ये हमारे क्या है, वर्टिब्रा है। वर्टिब्रा के बीच में क्या पाया जाता है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क पाई जाती है, जो कि हमारे वर्टिब्रा को क्या करती है कि ये क्या करती है, फ्रिक्शन से बचाती है, फ्रिक्शन और कोई भी शॉक से क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो जो ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, ये बीच में ये किससे बनी होती है, फाइब्रोकार्टिलेज के माध्यम से बनी होती है, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद थर्ड जॉइंट है जो हमारा फेवरेट है, क्या है, साइनोवियल जॉइंट, जो कि हमारी बॉडी में बहुत मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देखिए साइनोवियल जॉइंट आर फ्रीली मूवेबल जॉइंट वेयर द बोन आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड बट हैव साइनोवियल कैविटी फिल्ड विथ फ्लूइड। क्या होता है, अगर जो भी हमारे जॉइंट हैं, जितने भी हमने जॉइंट देखे अभी, उनमें से सबसे ज़्यादा जो मूवेबल है, जो हम किसी भी एरिया में घुमा सकते हैं, जैसे कि फ्लेक्सेशन, एक्सेशन, अबडक्शन, एडक्शन, कोई भी मूवमेंट हो साइनोवियल जॉइंट कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता, यह साइनोवियल जॉइंट जहाँ भी कनेक्टेड होता है उसमें क्या पाया जाता है, वहाँ पर साइनोवियल कैविटी पाई जाती है, जिसमें कि क्या होता है, फ्लूइड भरा होता है। फ्लूइड भरा होता है जो कि क्या करते हैं, हमें फ्रिक्शन से बचाते हैं, ठीक है। कोई भी फ्रिक्शन ना हो हमारी बॉडी में, इसलिए क्या करते हैं, वो हमें प्रोटेक्ट करके रखते हैं हमारे स्केलेटल सिस्टम को। जैसे कि नी जॉइंट हो गया, एल्बो जॉइंट हो गया, बहुत सारे जॉइंट होते हैं। क्या होता है, जहाँ पर ये कनेक्ट है, यहाँ पर क्या होता है, साइनोवियल, मतलब कि क्या होती है कि कैविटी प्रेजेंट होती है, साइनोवियल कैविटी प्रेजेंट होती है, जिसमें साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। देखिए साइनोवियल जो जॉइंट होते हैं इसके भी कुछ टाइप होते हैं, जैसे फर्स्ट टाइप है हमारा हिंग जॉइंट। हिंग जॉइंट क्या है, देखिए अलाउ मूवमेंट ओनली फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। अब जो हिंग जॉइंट होते हैं आप देख पाए होंगे, जो हमारा ये कौन सा जॉइंट है, हिंग जॉइंट। देखिए आप देख पा रहे होंगे, जो हमारा क्या है, एग्जाम्पल में हमारा एल्बो जॉइंट होता है। एल्बो जॉइंट क्या करता है, मेनली फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। देन हमारा ऐसा ही नी जॉइंट होता है, इसमें भी क्या होता है, ओनली फ्लेक्सेशन एंड एक्सटेंशन, ठीक है। आप ऊपर ले जा सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, ऊपर ले जा सकते हैं, नीचे कर सकते हैं। जैसे कि घर का जो दरवाजा होता है, आप खोलते हैं बंद करते हैं, खोलते हैं बंद करते हैं, इसमें दो ही मूवमेंट होते हैं, फ्लेक्सेशन एंड एक्सटेंशन। आप देख पा रहे हो कुछ इस प्रकार से ये मूवमेंट करते हैं, ठीक है। इसके बाद सेकंड है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन।
ये किसी भी डायरेक्शन में घूम जाते हैं। ये कोई भी डायरेक्शन हो, फ्लेक्सेशन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, एडक्शन, या फिर क्या होता है मूवेबल, कोई भी रोटेशन, कोई भी मूवमेंट हो, ठीक है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है हमारा शोल्डर। शोल्डर में क्या होता है कि जो हमारी ह्यूमरस बोन होती है, और जो स्केपुला से कनेक्टेड होती है, ये आप किसी भी डायरेक्शन में उसको क्या कर सकते हैं, मूवमेंट करा सकते हैं, रोटेशन करा पाते हैं, ठीक है। इसमें फ्लेक्सेशन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, एडक्शन, रोटेशन, कोई भी मूवमेंट हो। देन सेकंड एग्जांपल है हमारा बेस्ट हिप। हिप जॉइंट भी क्या होता है, जो कि हमारी पेल्विक बोन से जो हमारी ह्यूमरस बोन कनेक्टेड होती है, ये भी क्या होती है, कोई भी डायरेक्शन में आप इसे मूवमेंट करा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद थर्ड है हमारा पिवट जॉइंट, अलाउ रोटेशनल मूवमेंट अराउंड अ सिंगल एक्सिस। इसे सिर्फ आप सिंगल एक्सिस करा सकते हैं, ये क्या कर सकता है, डायरेक्ट रोटेशन कर सकता है ओनली। देखिए जैसे कि नेक जॉइंट, जो हमारी गर्दन होती है, गर्दन को क्या कर सकते हैं, आप घुमा सकते हैं साइड टू साइड, इस साइड, इस साइड, इस साइड, इस साइड। ऐसे ही क्या होता है रेडियो अनलार जॉइंट, जहाँ हमारी रेडियस और अनलार जॉइंट होती है, वो भी क्या कर सकती है, ऐसे रोटेशन में मूवमेंट करती है, ठीक है। चलिए आई होप आपको इतना समझ में आ गया, ये रोटेशन करती है, ठीक है। देन इसके बाद सेडल जॉइंट, अलाउ मूवमेंट इन टू प्लांट्स, ये भी टू प्लांट्स करती है, मतलब दो ही काम करती है। जैसे कि मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट। मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट कुछ इस प्रकार से होता है, क्या होता है, जहाँ कार्पल और मेटाकार्पल बोन अटैच होती हैं, यहाँ पर कार्पल और मेटाकार्पल जहाँ पर अटैच होती हैं, और वहाँ पर जो मूवमेंट हो पाता है, इस वाले मूवमेंट को हम सेडल जॉइंट मूवमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम देखते हैं प्लान जॉइंट। प्लान जॉइंट क्या होता है, अलाउिंग स्लाइडिंग मूवमेंट, एग्जाम्पल बिटवीन कार्पल बोन ऑफ द रेस्ट, जहाँ पर कार्पल बोन हमारी रेस्ट में, जैसे कि टार्सल बोन ऑन द फुट। देखिए ये क्या होती है, प्लान जॉइंट एक दूसरे के ऊपर आसानी से स्लाइड कर जाती हैं, आसानी से स्लाइड कर जाती हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारे रिस्ट के जॉइंट है वो आसानी से मूवमेंट करते हैं, ठीक है। एंड टार्सल बोन जो हमारे फुट में प्रेजेंट होती हैं, ये भी क्या होती हैं, स्लाइटली मूवेबल होती हैं, ये आसानी से एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाती हैं, और जो हमारा मूवमेंट है वो आसानी से हो पाता है, ठीक है, फुट में, ठीक है। ये है हमारा प्लान जॉइंट, ठीक है। इसके बाद लास्ट है हमारा कॉन्डाइल्ड जॉइंट, कॉन्डिलॉइड जॉइंट। कॉन्डिलॉइड जॉइंट अलाउिंग मूवमेंट बट नो रोटेशन, रिस्ट जॉइंट। जो रिस्ट जॉइंट है हमारा एग्जांपल में देखिए, जो हमारा ये रिस्ट जॉइंट है, ठीक है, ये क्या होता है, रेडियस और कार्पल के बीच जो जॉइंट होता है, जो आप देख पा रहे होंगे, रेडियस एंड जो हमारी ये कार्पल बोन है, इन दोनों के बीच भी क्या होता है, एक जॉइंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये क्या करती हैं, इससे भी क्या हो सकता है, फ्लेक्सेशन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, एडक्शन। मात्र ये क्या नहीं कर सकती, ये सिर्फ रोटेशन नहीं कर सकती, ये सिर्फ रोटेशन नहीं कर सकते ये जॉइंट, बाकी ये जो भी काम होता है जैसे फ्लेक्सेशन का, ये सब कर देती हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये जॉइंट भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।